हेलो फ्रेंड्स, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। एक्चुअली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज के बारे में। मैं अपने पहले वाले वीडियोस में आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है और इसकी क्या क्या वजह हो सकती है और आप किस तरह के घरेलू नुस्खों से आप इसे ठीक भी कर सकते हो। मैंने एक नुस्खा भी इसके बारे में पहले शेयर किया है, लेकिन आज एक और नुस्खा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो बहुत ही कारगर है, जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बहुत से लोगों की क्वेरीज आ रही है हमारे पास, बहुत लोगों के कॉल आ रहे हैं, तो उनको देखते हुए मैं एक और नुस्खा आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो नुस्खे में जो चीज़ डलनी है आप वो नोट कर लें, कुछ भी चीज़ मिस ना होने पाए। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए, यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिनके लिंग में तनाव की कमी होती है या सेक्स के टाइम पे जो लिंग में तनाव महसूस नहीं कर पाते या तनाव आता है तो उसे ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाते, ये मेडिसिन स्पेशल उन लोगों के लिए है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ लेनी है वो लेनी है आपको शिलाजीत। मैं आपको जो डोज बताने जा रहा हूँ वो मैं आपको सिंगल डोज की क्वांटिटी बता रहा हूँ। आप जितनी डोज बनाना चाहते हैं, 15 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की, उसके अकॉर्डिंग आप उसे उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वो उतने ही दिन की बन जाएगी। मैं आपको ये एक खुराक की डोज आपको बता रहा हूँ, एक खुराक में आपको क्या क्या डालना है। तो सबसे पहले आपको डालना है शिलाजीत। शिलाजीत के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, दीवारों पे लिखे हुए भी आपने सुना होगा, बहुत सारी एड्स में आपने देखा होगा कि शिलाजीत के बारे में सेक्सुअल पावर के लिए बहुत कुछ बोला गया है। हालांकि शिलाजीत सिर्फ सेक्स पावर नहीं बढ़ाता, ये एक बॉडी टॉनिक है, बहुत ही उत्तम दर्जे का ये एक टॉनिक है जो ऑल ओवर बॉडी पे काम करता है। आपकी बॉडी की एनर्जी को बढ़ाता है, आपको ज़्यादा एक्टिव फील कराता है, आपकी बॉडी को गर्म रखता है। जैसे आपने सुना होगा कि शिलाजीत जो है वो पहाड़ों पे बनता है। पहाड़ों पे जब सूरज की गर्मी से पहाड़ पिघलते हैं तो उसमें से जो तरल पदार्थ निकलता है काले रंग का, उसे शिलाजीत कहते हैं। ओरिजिनल फॉर्म में ये पहाड़ों पे ही मिलता है। नॉर्मल दुकानों पे आज के टाइम पे इसका इतना बिजनेस हो गया है कि शिलाजीत के नाम पे कुछ भी बेचा जा रहा है और लोग कुछ भी खा रहे हैं। तो आपको जो शिलाजीत लेना है आप किसी ट्रस्टेड कंपनी का लीजिए, किसी जान पहचान वाला अगर कोई मेडिकल स्टोर वाला है तो उसे लीजिए, या किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलके आप वो शिलाजीत लीजिए ताकि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो सबसे पहली चीज़ आपको शिलाजीत लेनी है, वो लेनी है आपको 400 mg, एक खुराक में 400 mg मिलीग्राम। दूसरा इसमें आपको लेना है सिद्ध मकरध्वज। सिद्ध मकरध्वज वटी आयुर्वेद की बहुत ही मशहूर एक दवा है, एक क्लासिकल योग है जो सदियों से इस्तेमाल होती आ रही है। ये आपकी बॉडी को एनर्जी देती है, ये आपकी सेक्सुअल पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, ये आपके नर्वस सिस्टम को, ये आपकी नसों को, जैसे आपने कहते सुना होगा कि नसें ढीली पड़ जाती है, तो इन नसों को जान डालती है ताकि आपको अच्छा एक बेहतर इरेक्शन मिल पाए। तो सिद्ध मकरध्वज आपको लेना है 50 mg। इसमें स्वर्ण भस्म थोड़ी ऐड होती है, इसलिए थोड़ी कॉस्टली होती है, तो जो अफोर्ड कर सके तो ज़रूर इसे डालिएगा। सिद्ध मकरध्वज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। फिर इसमें तीसरा आता है मदन मंजरी वटी। मदन मंजरी वटी आजकल बहुत ही कम कंपनियां बना रही है। हम अपने क्लिनिक पे इसे स्पेशली तैयार करते हैं क्योंकि इसके रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग आते हैं। इसमें स्वर्ण भस्म, हीरा भस्म, अभ्रक भस्म जैसे काफ़ी कॉस्टली आइटम डलते हैं, इसलिए बहुत सारी कंपनियां इसे नहीं बनाती क्योंकि लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमने देखा है, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं सर हमें रिज़ल्ट चाहिए, हमें ठीक होना है, हमें पैसों की परवाह नहीं है। तो ऐसे पेशेंट्स को देखते हुए हमने स्पेशली हमारे क्लिनिक पे इसको रेडी किया है ताकि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकें। तो मदन मंजरी वटी आपको लेना है इसमें 25 mg। और चौथी चीज़, लास्ट चीज़ है इसमें, वो आपको डालनी है स्वर्ण भस्म। स्वर्ण भस्म दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने सब वीडियोस में बताया है कि स्वर्ण भस्म आयुर्वेद की एक चमत्कारिक दवा है। किसी भी दवा में डालोगे, किसी भी चीज़ की बीमारी की दवा में डालोगे, उसकी पावर 10 गुना बढ़ जाएगी। तो इसमें आपको 15 mg, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 15 mg डालिए, अगर आपका बजट कम है तो आप इसे 5 mg भी डाल सकते हैं। सिद्ध स्वर्ण भस्म आपको इसमें डालनी है। ये चारों चीज़ें मिक्स होने के बाद आपको एक छोटी सी मेहनत जो करनी पड़ेगी वो ये है कि आपको पान के पत्ते लेने हैं, पान के पत्तों का रस निकालना है,
इतना रस निकालना है कि आप जितनी क्वांटिटी बना रहे हो वो सारी क्वांटिटी उसमें अच्छे से भीग जाए, अच्छे से डूब जाए। उसे डूबने के बाद आपको उसकी घुटाई करनी है, घुटाई करते रहना है, करते रहना है जब तक वो बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए और सूखना स्टार्ट ना हो जाए, गोली बनने लायक ना हो जाए। या फिर अगर आपको कैप्सूल बनाने हैं तो उसे बिल्कुल आप घुटाई करके तब तक सुखा लीजिए तब तक वो दोबारा पाउडर ना बन जाए, ताकि आप उसे कैप्सूल में भर सको। इसका 500 mg का कैप्सूल या टैबलेट एक एक सुबह शाम आपको गुनगुने दूध के साथ लेना है। दूध में अगर मिश्री डालेंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। चीनी आपको अवॉइड करनी है, चीनी इसमें इस्तेमाल नहीं करनी है। दूसरा, इसको सब तरह के पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ की वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, उन लोगों के लिए तो ये बिल्कुल चमत्कारिक दवा है। ये उनके सेक्सुअल फंक्शन में भी काम करेगी और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में भी काम करेगी। बीपी वाले पेशेंट, जिन लोगों का बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जो किसी तरह की दवा पे नहीं है लेकिन हर टाइम जिनका बीपी हाई रहता है, तो वो एक बार इस मेडिसिन लेने से पहले अपने चिकित्सक से ज़रूर मिलें। आयुर्वेदिक किसी भी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। किसी किसी का ऐसा होता है क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इससे ये आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे पेनिस में भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ताकि आप एक अच्छी हार्डनेस आप मेंटेन कर पाएँ। तो बीपी वाले पेशेंट एक बार ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस दवा को लें। बाकी सब तरह के लोग इसे ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी एज के हों। 20 साल से ऊपर हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों, ये था नुस्खा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। इसे इस्तेमाल कीजिए। जैसा कि परहेज़ के बारे में मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, इसके टाइम पे आपको ज़्यादा तली हुई, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें नहीं लेनी है, इमली की खटाई नहीं लेनी है और अचार नहीं लेना है। आप दूध पीजिए, फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, जूस पीजिए, ऐसी चीज़ें लीजिए जो बॉडी के लिए हेल्दी है। जितनी ज़्यादा हेल्दी डाइट लेंगे, मेडिसिन का रिजल्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो दोस्तों, ये था नुस्खा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। इसे आप बनाइए, घर पे इस्तेमाल कीजिए और रिजल्ट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप ना बना पाओ तो आप हमसे इस चीज़ के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी चीज़ का कोई कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने डाउट्स लिख सकते हैं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम रखें आपका ख्याल।